नमस्कार दोस्तों। आज हम सब श्याम बाबा से जुड़े एक चमत्कार के बारे में बात करेंगे। यह सच्ची घटना दिल्ली के रहने वाले किशोर की है, जो एक सरकारी डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। उनको वहाँ जॉब करते 28 साल हो गए थे। 1 साल बाद उनको रिटायर होना था। उनकी पत्नी और वो दोनों श्याम भगत थे। वह हर समय श्याम बाबा का नाम लेते रहते और सुबह शाम श्याम बाबा की पूजा अर्चना करते। और वह दिल्ली श्याम मंडल के सदस्य भी थे। श्याम मंडल की तरफ से बाबा श्याम के जागरण व यात्रा में भी साथ देते और सहयोग करते। किशोर का एक लड़का था जिसका नाम सौरभ था। वह एक प्राइवेट कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करता था। सौरभ की पत्नी बहुत ही तेज स्वभाव की थी। वह सौरभ के माता पिता से चिढ़ती थी। किशोर व उसकी पत्नी श्याम बाबा की सेवा में लगे रहते और घर में ही भी बहुत ही कम रहते थे। 1 साल के बाद किशोर नौकरी से रिटायर हो जाता है। उसका बेटा सोचता कि मेरे पिताजी को बहुत सारा पैसा मिलेगा, मैं उनको बहला फुसला कर सारे पैसे ले लूँगा। रिटायरमेंट होने के बाद, पैसा आने के बाद वह अपने पिता से पैसे मांगता तो किशोर अपने बेटे को साफ मना कर देता है। फिर सौरभ व उसकी पत्नी अपने पिताजी से चिढ़ने लगे। फिर किशोर जी घर खर्चे के लिए बहुत कम पैसे देने लगे, जिससे पूरी जिम्मेवारी सौरभ के ऊपर आन पड़ी। एक दिन सौरभ ने अपने पिता को कहा, जो आपकी पेंशन आती है उन सारे पैसों को तो आप श्याम बाबा की यात्रा में खो देते हो। इससे घर का खर्चा बहुत ही मुश्किल से चल पाता है कि आप यह सब बंद कर दो, आप घर पर ही बैठ जाओ। आपको आज के बाद कहीं भी यात्रा पर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर किशोर जी ने अपने बेटे को कहा कि मैं श्याम बाबा को नहीं छोड़ सकता। जो मेरा थोड़ा बहुत जीवन बचा हुआ है, मैं वह पूरा जीवन श्याम बाबा की सेवा में ही अर्पित करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने सौरभ को कहा कि मेरे पैसे हैं, मैं अपने पैसों का कुछ भी करूँ। एक दिन सौरभ ने अपने माता पिता को कहा कि आप 1 महीने के लिए घर से बाहर चले जाओ, क्योंकि मेरी ससुराल वालों ने अपनी लड़की की शादी इसी शहर में तय की है और वह यहीं आकर रुकेंगे। घर के अंदर जगह बहुत कम है। आप दोनों को शादी होने के बाद हम 1 महीने बाद वापस बुला लेंगे। फिर किशोर जी समझ गए। वह सोचने लगे, जब हम घर का पूरा खर्चा उठाते थे तो हमारी यहाँ कदर थी, अब उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह सुनकर किशोर व उसकी पत्नी दोनों रोने लगे। बहू बेटे ने किशोर जी से मुंह फेर लिया। अब उनके पास एक ही सहारा था, खाटू श्याम। फिर वह अगले दिन खाटू श्याम दरबार में पहुंच गए। उन्होंने फिर श्याम बाबा को बोला, बाबा हमने ऐसी कौन सी गलती की है जो आज हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है। और सारी बात श्याम बाबा को बोल दी। और दर्शन करने के बाद वह दोनों मंदिर के परिसर में आकर बैठ गए। अब उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था, अब वो करे तो क्या करे। दिल्ली वापस नहीं जा सकते, अब उनका घर जाने का भी मन नहीं था। फिर किशोर जी के पास एक व्यक्ति आया। उन्होंने किशोर जी को बोला कि मंदिर दर्शन करने जा रहे थे तो मैं आपके पीछे लाइन में ही खड़ा था, मैंने आपकी सभी बातें सुन ली। उन्होंने कहा, मैं भी दिल्ली का रहने वाला हूँ और श्याम मंडल में का सदस्य हूँ। मैंने आपको दिल्ली में भी कई बार देखा है। और किशोर जी ने फिर उनका अभिवादन किया। यहाँ श्याम बाबा की सेवा भी कर लेना। फिर किशोर जी ने कहा, हम यहाँ रुक कर करेंगे ही क्या। फिर उस व्यक्ति ने किशोर जी को कहा कि यहाँ पर दिल्ली मंडल का ऑफिस है, आप वहाँ पर चलकर
सेवादार की नौकरी कर लेना, रहना खाना, कुछ सहायता राशि आपको हर महीने मिलती रहेगी और आप दोनों का मन भी लगा रहेगा। यह बातें सुनकर किशोर जी उस व्यक्ति के साथ चल पड़े। फिर वह ऑफिस के बाहर पहुंच जाते हैं तो वह सज्जन किशोर को बोलता है कि आप ऑफिस के अंदर जाकर अपना नाम व पता दर्ज करा दीजिए, मैं अभी आया। यह बात कहकर सज्जन वहां से चले गए। फिर किशोर जी ने जाकर अपना नाम व पता लिखवाया। किशोर जी को फिर सेवादार नियुक्त भी कर दिया गया। उनको कपड़े, रहने के लिए कमरा भी मिल गया। उसी समय फिर किशोर उन सज्जन को ढूंढ रहे थे तो मैनेजर ने कहा कि आप किन्हें ढूंढ रहे हैं। फिर किशोर जी ने मैनेजर को बताया कि मैं इस नाम के व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जो कि इस मंडल का ही सदस्य है। यह सुनकर मैनेजर ने अपने सारे रिकॉर्ड चेक किए। पूरे रिकॉर्ड में उस नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं था। यह सुनकर फिर किशोर जी रोने लगे। किशोर जी की पत्नी बोली, आप रो क्यों रहे हो? फिर किशोर जी ने बोला कि श्याम बाबा मेरा सहारा बनकर आए और मुझे अपनी सेवा के लिए यहाँ पर छोड़कर चले गए। मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाया। मैं सभी यही चाहते हैं कि मैं यहाँ पर रहकर उनकी सेवा करूँ। एक दिन एक व्यक्ति किशोर जी को आकर कहता है कि आपके घर से आपसे मिलने के लिए कोई आया है, आप ऑफिस में जाकर मिल लीजिए। यह बात सुनकर किशोर व उसकी पत्नी ऑफिस में जाते हैं तो फिर उसका बेटा और बहू दोनों हाथ जोड़कर रो रहे थे। किशोर जी को गुस्सा तो आया। फिर उसकी पत्नी ने उनको कहा कि हमारे बेटे की नौकरी भी चली गई, जिसकी शादी के लिए हमने घर से निकाला गया था वह भी छूट गई। इसी कारण इनके ससुराल वालों से भी लड़ाई हो गई। अब इनका हमारे सिवाय इनका कोई भी नहीं है। और फिर सौरभ अपने पिता के पैर पकड़कर रोने लगा और कहने लगा, जब से आप घर से चले गए, आपके जाने के बाद घर में सब कुछ खत्म हो गया। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे श्याम बाबा ने मेरे सिर से अपना हाथ उठा लिया और आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत दिन से आप दोनों को ढूंढ रहा हूँ। बहुत जगह पर मैंने आप उन दोनों को ढूंढा। एक दिन दिल्ली श्याम मंडल से एक सज्जन घर मेरे पास आए। उन्होंने आपका पता दिया। जो नाम सौरभ ने किशोर जी को बताया वह नाम सुनकर किशोर जी बोले, वह श्याम बाबा गए थे तुझे मेरा पता बताने, जिन्होंने यहाँ तक भी मुझे ही पहुँचाया है। फिर किशोर जी ने कहा, अगर तुझे माफ़ी ही मांगनी है तो श्याम बाबा से मांगो। फिर कि सौरभ ने हाथ जोड़कर श्याम बाबा से माफ़ी मांगी। उसके बाद फिर किशोर जी अपने घर चले गए। फिर सौरभ को दोबारा नौकरी मिल गई। फिर दोबारा बाबा श्याम की कृपा उनके परिवार पर हुई। ऐसी कोई मुश्किल घड़ी नहीं। बाबा श्याम अपने सच्चे प्रेमियों की ज़रूर सुनते हैं। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय श्री श्याम।